देखिए, मेरे वरिष्ठ साथी आशीष कुमार सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अभिषेक उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़े हैं और जितेंद्र ओझा भी हैं, जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी रुख करूंगी। विवेक काटजू साहब है, पूर्व राजनयिक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आशीष, आप ही का मैं रुख कर रही हूँ। अभी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप सुन रहे थे और वो दर्शकों ने भी सुना। साफ तौर से कहा गया कि जो आरोप लगाए गए वो निराधार और राजनीति से प्रेरित रहे हैं कनाडा की तरफ से। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ये भारत का ये कह देना आधिकारिक फोरम पर, इतने हाई फोरम पर, और एडिशनल सेक्रेटरी खुद बैठ करके बोल रहे हैं कि दीज आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एलिगेशंस। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि कनाडा को अब ये स्पष्ट संदेश जा रहा है कि भारत को भली भांति पता है कि आखिर वो इस तरह के बेसलेस एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं। दूसरा बड़ा टेक अवे मुझे लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि अरिंदम बागची ने अपनी तरफ से कहा है, वो ये कहा है कि अभी तक ये जो आरोप लगाए हैं दीपा, उसको लेकर के या तो आरोप लगाने से पहले या पार्लियामेंट में बोलने के बाद कनाडा ने अपनी तरफ से कोई भी साक्ष्य, कोई भी सबूत भारत के साथ शेयर नहीं किए। तो उन्होंने कनाडा को इस आधार पर भी एक्सपोज करके रख दिया है कि सिर्फ बेसलेस एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और उसका आधार कोई नहीं है, ना ही भारत के साथ कोई एविडेंस शेयर किया गया है। बिल्कुल ठीक है अभिषेक। अब हालांकि बार बार जस्टिन ट्रूडो ने जो बात संसद में कही थी, अपने संसद में जो बात कही, जो निराधार आरोप लगाए, उसके बाद हालांकि वो लगातार डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि पानी सिर से ऊपर बहुत बह चुका है। बिल्कुल, देखिए अभी जिस बात का आशीष जिक्र कर रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अभी तक कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं कनाडा प्रशासन की ओर से कि आखिरकार जो वो कह रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो ने जो बात कही है उसके फैक्ट क्या हैं। और ये बात अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि भारत की ओर से जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने ये बात उठाई, लेकिन ये बात खुद कनाडा में उठाई जा रही है। वहाँ के जो विपक्षी पार्टी है, कंजर्वेटिव जो हैं, टोरी जिन्हें कहते हैं, उनके जो नेता हैं पीरे, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आप तथ्य तो दीजिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये कहना कि भारतीय एजेंटों ने हत्या करवाई, लेकिन उसके फैक्ट तो दीजिए। कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, कोई अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, आखिर किस आधार पर? और ये सवाल वहाँ पर वहाँ की प्रेस में भी पूछा जा रहा है, लगातार रिपोर्टिंग इस बात की हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं कि फैक्ट के आधार पर वो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये जो अभी आपने कहा कि उनके सुर नरम पड़ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। अब वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि इसको और स्केलेट किया जाए। उसकी वजह वो सारे ऑप्शन, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ये कनाडा के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि निराधार आरोप तो आप लगा रहे हैं, ऊपर से संबंध भी खराब हो रहे हैं। अभी तक इतना अच्छा दोस्ताना चल रहा था, कितने अच्छे मित्र कनाडा और भारत रहे हैं, ये हमेशा सामने आता रहा है, दिखा भी है। लेकिन अब अपने जो पाले हुए खालिस्तानी आतंकी, उनके चक्कर में अपने रिश्ते खराब भारत से आखिर क्यों कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, ये जल्दी से आपको समझा देते हैं। पहली वजह हिंदू मंदिरों पर हमला, वहां पर लगातार कनाडा से रिश्ते क्यों खराब हुए। दूसरी वजह भारतीय दूतावास पर हमले लगातार किए गए। तीसरी वजह खालिस्तान रेफरेंडम का समर्थन वहां पर किया गया, जिसके बाद लगातार रिश्ते खराब होते चले गए। चौथी वजह किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजी की गई, इस पर समर्थन किया गया। पांचवी वजह है निज्जर की हत्या का भारत पर संसद से आरोप लगाया जस्टिन ट्रूडो ने, जिसके बाद लगातार जो रिश्ते हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल कोई रिश्तों के ठीक होने की उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही है। जितेंद्र ओझा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। जितेंद्र जी, जो किया जस्टिन ट्रूडो ने अपने शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, अब इससे होता ये दिख रहा है कि भारत और कनाडा के रिश्ते खराब और हो सकते हैं आने वाले वक्त में। देखिए, बहुत 250 साल पहले एक अंग्रेजी के कवि होते थे सैमुअल जॉनसन, तो उन्होंने कहा था कि पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिसॉर्ट ऑफ अ स्काउंड्रल। अब स्थिति इनकी यह है कि 63% से अधिक इनके लोग जो हैं अप्रूवल वोटिंग इनके खिलाफ है। लोग नहीं चाहते हैं कि ये जाएं। गवर्नेंस में बहुत तरीके से ये फेल हो चुके हैं। एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और ये इस तरीके पे आ गए हैं कि किस तरीके से राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाएं, भारत के साथ कॉन्फ्रंटेशन बढ़ाएं, जबकि जरूरत इस बात की है कि अपने डोमेस्टिक गवर्नेंस के इश्यूज को देखें, खास करके सिक्योरिटी के इश्यूज को। पूरी दुनिया को मालूम है कि जो सिख यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, उनका भारत के अंदरूनी मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनको इतनी डिप्लोमेटिक कर्टसी दिखानी चाहिए थी। दूसरी बात जो ये है कि जो ये खालिस्तानी मूवमेंट है, सारे लोगों को पता है कि ये पाकिस्तानी आईएसआई के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। इससे ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ रहा है। बिना ऑर्गेनाइज क्राइम के ये खालिस्तानी मूवमेंट जा ही नहीं सकता था, सस्टेन कर ही नहीं सकता था। तो इनको इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए थी, ऑर्गेनाइज क्राइम पे इनको हमला बोलना चाहिए था। ये पूरी तरीके से कनाडा की डेमोक्रेसी को सबवर्ट कर रहे हैं संबंधों के साथ साथ। तो इस वजह से हमें कनाडा से इनको अलग करके देखना चाहिए। कनाडा के प्रति हमारी बहुत गुडविल है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के इस रवैये से और उनके ओवरऑल कंडक्ट से कनाडा में डेमोक्रेसी को बहुत खतरा आ गया है
और साथ में ऑर्गेनाइज क्राइम और जो फेक अथॉरिटीज है उनको बढ़ावा मिलेगा। इसलिए दुनिया के तमाम डेमोक्रेसीज को आकर उनके खिलाफ बोलने की जरूरत है। जो गैंग वॉर आपकी कंट्री में हो रहा है, आपकी सरजमी पर हो रहा है, उस पर आप लगाम नहीं लगा पा रहे हैं और निराधार आरोप भारत पर लगाते हैं, जिसके बाद जो संबंधों की बात आप कर रहे थे वो संबंध लगातार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक, आशीष और विवेक आरजू साहब भी लगातार बने हुए हैं, जितेंद्र जी आप भी लगातार बने रहे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।